अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 14वें पारे का 10वां रुकू है। इसके अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 26 से आयत नंबर 34 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्र अलैहिमुस सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व आताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। यकीनन वो लोग भी मक्र कर चुके हैं, चाल चल चुके हैं जो इनसे पहले थे, और अल्लाह ने उनकी चाल को बुनियाद ही से हिला दिया। चुनांचे उनके ऊपर छत गिर पड़ी और उनके पास अजाब आ गया जहाँ से वो कुछ शऊर भी नहीं रखते थे। सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम व यक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़्क़ूना फ़ीहिम क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्य अल-यौम वस्सूअ अलल काफ़िरीन। फिर क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें ज़लील और रुसवा करेगा और उनसे कहेगा, मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनकी बाबत तुम अहले तौहीद से झगड़ा किया करते थे, जिन्हें दुनिया में इल्म दिया गया था। वो कहेंगे, बेशक आज काफिरों के लिए रुसवाई और बदबख्ती है। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तामलून। वो लोग जिन्हें फ़रिश्ते इस हाल में मौत देंगे कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं, तो वो सरे तस्लीम खम कर देते हैं और कहते हैं कि हम कोई बुरा काम नहीं करते थे। फ़रिश्ते कहते हैं, क्यों नहीं, बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है जो कुछ तुम किया करते थे। फ़दख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़लबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। इसलिए तुम जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, उसमें हमेशा रहोगे, बस ये तकब्बुर करने वालों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ू माज़ा अंज़ला रब्बुकुम क़ालू खैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। और जब मुत्तक़ी लोगों से कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, तो वो कहते हैं, बेहतरीन चीज़ नाजिल की है। ऐसे नेक लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो यकीनन बेहतरीन जगह है। और क्या ही खूब है नेक लोगों का घर। जन्नातु अदनी यदख़ुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहारु लहुम फ़ीहा मा यशाऊन कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन। यानी वो लोग ऐसी जन्नतों में दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेंगे। अल्लाह नेक लोगों को इसी तरह बदला देता है। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तामलून। जिन्हें फ़रिश्ते इस हाल में मौत देते हैं कि वो कुफ्र शिर्क से पाक होते हैं, तो उनसे कहते हैं, तुम पर सलामती हो, तुम अपने नेक आमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ। हल यंज़ुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु व यातिया अम्रु रब्बिक कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। क्या ये नाफरमान इसी बात के मुंतज़िर हैं कि उनके पास फ़रिश्ते आ जाएं या आपके रब का हुक्म आ जाए? जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी इसी तरह किया था। फिर जो उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, बल्कि वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। फिर उन्होंने जो कुछ भी किया था उसके बुरे नताइज उन्हें पहुँचे और उन्हें उस अज़ाब ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 14वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की 9 आयतें 26 से 34 तक। आप गौर करते हुए चलें, 26 और 27 ये दोनों आयतों में क्या है। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्र अलैहिमुस सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व आताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। कि जिन लोगों ने मक्र किया, चालें चली, इससे पहले भी लोग चालें चल चुके हैं, तो अल्लाह ताला ने पकड़ लिया और उन लोगों को बर्बाद कर दिया और अज़ाब वहाँ से आया, वो लोग जानते भी नहीं थे, शऊर भी नहीं रखते थे। इससे ये पता चला कुफ्र शिक्र करने वालों को बचना चाहिए, उनके अमाल बर्बाद हैं, कोई काम आने वाले नहीं हैं और अज़ाब ऐसी तरीके से आ जाएगा वो समझ ही नहीं सकते। इसलिए जिन कौमों ने अपने पैगम्बरों की तकज़ीब की, अपने पैगम्बरों को झुटलाया है, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ और अल्लाह ने पकड़ लिया। तो ये सब निशानी अल्लाह दिखाते हैं। आज भी जो लोग ऐसा करेंगे तो अल्लाह पकड़ सकते हैं। इसलिए कहा गया मिन हैसु ला यशऊरून, कहाँ से अज़ाब आ गया उनको पता ही नहीं चला। आयत नंबर 28 और 29 पर गौर कीजिए कि वफ़ात के वक्त काफिरों की हालत क्या होती है। रूह जब निकाली जाती है, जो लोग तौहीद पर नहीं हैं उनकी हालत क्या है। जैसे फ़रिश्ते आते हैं, फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू, तो फ़रिश्ते के सामने वो लोग क्या करते हैं, अपने आप का इस्लाम पेश करने लगते हैं रूह निकलते वक्त, और कहते हैं हम तो बुरा काम किए ही नहीं, बस हम इस्लाम लाना चाहते हैं। लेकिन रूह निकाली जाती है और कहा जाता है पता चलेगा क्यों तुम लोग ऐसा ये कर रहे हो। फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू, इस्लाम लाने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं या सरेंडर हो जाते हैं, हम गलत काम करते ही नहीं थे। आखिर ये लोग ऐसा कब कहेंगे? तो इससे
ये मुराद है कि रूह निकलते वक्त भी ऐसा कह सकते हैं, मैदान महशर में भी ऐसा कहेंगे। फिर इसी तरह ये भी है, जहन्नम में जाएंगे तो भी कहेंगे हम तो गलत काम करते ही नहीं थे, बस ऐसा हो गया। वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, सूरा नाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 23, अल्लाह की कसम हम तो मुशरिक थे ही नहीं, हम अल्लाह का इनकार करते नहीं थे। तो अब देख लीजिए वहाँ झूठ बोलने से, कसम खाने से क्या होगा, नुकसान ही नुकसान। कहा जाएगा फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, जहन्नम में हमेशा हमेश के लिए दाखिल हो जाओ। फिर उसके बाद आयत नंबर 30 और 32 पर गौर कीजिए। नेक लोगों के पास जब फरिश्ते आते हैं तो सलाम करते हैं, दुआ कीजिए नेक फरिश्ते आएँ सलाम करें, अल्लाह ताला नेक फरिश्ते को भेजे, आमीन। सलाम करते हैं, उसके बाद कहते हैं सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, कि तुम जो नेक अमल करते थे जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो मेरे भाइयों, ईमान के साथ अमल साले, ईमान के साथ अमल साले ज़रूरी इसलिए कि चोली दामन का साथ है। कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और नेक अमल करेंगे नहीं तो कैसे होगा। फरिश्ते क्या कहेंगे, तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में जो नेक अमल करते थे। ये नहीं कहा जाएगा सिर्फ कलमा पढ़ लिए तौहीद वाले हो जाओ दाखिल हो जाओ, नहीं, कलमा पढ़ते थे। और याद रखिएगा कोई भी नेक अमल की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना हो। और अल्लाह की रहमत मिलेगी कब, जब हम और आप नेक अमल करेंगे, तभी अल्लाह की तौफीक मिलेगी। इसलिए हमें और आपको नेक काम में आगे बढ़ना है। आप देख लीजिए एक आयत और है, सूरा आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 43, वनूदु अन्तिलकुमुल जन्नह उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, और तुम जन्नत के वारिस बना दिए गए क्योंकि तुम लोग नेक अमल करते थे। तो मेरे भाइयों, पूरे कुरान करीम में आप देखिए नेक अमल का जिक्र हमेशा आपको मिलेगा, इसलिए अमल तो करना ज़रूरी है। जब तक नेकी नहीं कीजिएगा कुछ भी नहीं होता है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब से फ़तल क़ियामा हदीस नंबर 2816, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन युदखिल अहदन मिनकुम अमलुहु अल जन्नह, तुम में से किसी भी आदमी का अमल उसको जन्नत में नहीं ले जा सकता। तो लोगों ने कहा वला अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वला अना, हाँ मुझे भी, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु मिन्हु बिफज़लिन व रहमा, हाँ अल्लाह अपने रहमत और फ़ज़ल से मुझे दाखिल करेगा। तो अल्लाह की रहमत और फ़ज़ल कब मिलेगी भाई, जब नेक अमल करेंगे। फिर इसी तरह आयत नंबर 33 पर गौर कीजिए, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हो। मा ग़लमहुमुल्लाह वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, किताबें नाजिल की है, और आखिरी किताब कुरान करीम है, और उसके बाद उलमा का सिलसिला रखा है, सालिहीन का सिलसिला रखा है, दुआत का सिलसिला रखा है, दावत व तबलीग करने वालों का सिलसिला रखा है। तो कैसे अल्लाह जुल्म करते? लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते, इसलिए कि लोग समझते नहीं। तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।